हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए, अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये जब होती हैं तो उसमें एनर्जी का चेंज होता है और ये जो एनर्जी का चेंज आता है वो या तो हीट के इवोल्यूशन से आता है या हीट के एब्जॉर्प्शन से आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें केमिकल रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंज की स्टडी की जाती है, तो उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज में जो एनर्जी गिवन आउट होती हैं या इवॉल्व होती हैं वो हीट के फॉर्म में होती हैं और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं वो थर्मल, इलेक्ट्रिकल या फोटो एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। अब देखिए, अगर किसी भी केमिकल चेंज में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की सेम क्वांटिटीज यूज करते हैं तो उस केस में इवॉल्व होने वाली एनर्जी का अमाउंट और एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी का अमाउंट हमेशा सेम रहता है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड होता है और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जब वो प्रोसीड होती हैं तो उस केस में रिएक्टेंट के एटम्स के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो पहले ब्रेक होते हैं और उसके बाद नए बॉन्ड बनते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन की वजह से ही एनर्जी चेंज होती हैं। तो हम कह सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री बॉन्ड एनर्जी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। देखिए, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट गिव आउट होती हैं या इवोल्यूट होती हैं तो उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस के केस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम होती हैं, तो इस वजह से डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट टेक इन होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं तो उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस के केस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी के कंपैरिजन में हाई होती हैं, तो इसी वजह से डेल एच पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में। देखिए, ऐसी इक्वेशन जो किसी रिएक्शन या प्रोसेस में इवोल्यूट या एब्जॉर्ब होने वाली हीट को इंडिकेट करती हैं उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ से हीट का इवोल्यूशन हो रहा है और इस रिएक्शन में डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है।